डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी वह काम चालू है, उसके बारे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके साथ में लगता है सिंस या फिर फॉर। इसका सेंस निकलता है से 2004 से, 2 दिन से। हैव, हैज, हैव किन सब्जेक्ट के साथ में लगता है और हैज किन सब्जेक्ट के साथ में लगता है। आई, वी, यू और दे के साथ में हैव बीन का यूज होता है। ये हमने पहले भी सीखा है, फिर भी इसका रिवीजन कर दे ताकि अच्छे से समझ सके। कि, शी, इट और नेम के साथ में हैज बीन का यूज होता है। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर दे। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, अनन्या हैज बीन, अनिल हैज बीन, रोहित हैज बीन। नहीं मैंने कोई भी ना। इसका एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे मैंने कहा कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई है और अभी भी चल रही है, उसके बारे में बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। जैसे ये मैंने लाइन लिया है, ये फ्यूचर है हमारा, यहां पे प्रेजेंट है और ये हमारा पास्ट है। I have been teaching since 2004, मतलब मैं 2004 से पढ़ा रहा हूं। तो अभी प्रेजेंट में है 2021, मतलब मैं 2004 से पढ़ा रहा हूं, अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। कब से? 2004 से मैं पढ़ा रहा हूं, अभी भी एक्शन चल रहा है यहाँ पे, मतलब अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसे एग्जांपल के साथ में समझते हैं। सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है। सिंस हम यूज करते हैं जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते तो सिंस का यूज करते, और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते तब। जैसे 2004 मंडे, जून, इसके लिए सिंस। एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे काउंटिंग करते 1 2 3 4, मतलब 2 महीने से, 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 साल से, 15 मिनट से, ऐसा कहने के लिए फॉर का यूज होता है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं लड़के, तो सिंस का जब एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस का यूज कीजिए, और ड्यूरेशन हमें जब कालावधि बताना है तो हम फॉर का यूज करेंगे। इसे एक एग्जांपल लेते हैं। I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। जब आपके फादर आपको पूछते व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप उन्हें कहते हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं।
मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पिछले 2 घंटे से। तो ऐसा बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कीजिए। इसके बाद इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव में क्या होगा, हैव हैज के बाद में नॉट लगेगा। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज के बाद नॉट प्लस बीन, बाकी सेम रहेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, आई हैव नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। कब से? 2 साल से। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 years, मैं 2 साल से नहीं पढ़ा रहा हूं। ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ। अभी हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते तब उसका क्या से सेंस निकलता है। क्या? क्या तुम 2 दिन से खेल रहे हो? क्या तुम 2 साल से यहां पे रह रहे हो? हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसका क्या से सेंस निकलता है जब क्वेश्चन कर दे तो क्या? हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours? हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो? ऐसा बहुत बार बोलते, तो इसका यूज कीजिए डेली लाइफ में। अभी हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। यहां तक आपको समझ में आया? नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगा थे और इंटरोगेटिव में हैव हैज पहले लग गया था, उसके बाद सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। जो एक्शन पास्ट में चालू है और प्रेजेंट में चल रही है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया जाता है। अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस और फॉर। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सिंस और फॉर बताना ही बताना है, क्योंकि जब आप सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस की बात कहते हो तो सिर्फ आप इतना बताते हो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, पर आप वहां पे टाइम मेंशन नहीं करते हो कि मैं कब से लिख रहा हूं, मैं कब से खेल रहा हूं। तो ये सब बताने के लिए आपको सिंस और फॉर की यूज होता है और वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो पास्ट में चालू हुआ है और पास्ट में खत्म हुआ है, उसके बारे में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। ये सिचुएशन क्या है? मैं यहां पे था, ठीक है, मैं यहां पे था और यहां पे स्टूडेंट्स आने वाला था, रोहित आने वाला था। मैं यहाँ 9 बजे से खड़ा हूं, हमें 11 बजे मिलना था, हमें 11 बजे मिलना था। अभी 9 से 10 हुआ, 11 हुआ, बराबर।
रोहित नहीं आया, रोहित आया 11 बजे, तब मैं रोहित से कहता हूं मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। जब आपको ड्यूरेशन बताना हो, टाइम बताना हो, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें। अगर मैं सिर्फ ये कहता आई वॉज वेटिंग, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर कब से कर रहा था वो नहीं बताया जाता है, वो बताया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसी का नेगेटिव हैड के बीच में नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। I had not been reading for 3 days. I had not been reading for 3 days. मैं 3 दिन से नहीं पढ़ रहा था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप हर सब्जेक्ट के साथ में बना सकते हो, और बनाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम बात करते हैं इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैड पहले लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर। हैड यू बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours, क्या आप 2 घंटे से वहां पे इंतजार कर रहे थे? हैड यू बीन वेटिंग देयर फॉर 2 hours, क्या आप 2 घंटे से वहां इंतजार कर रहे थे? ये होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे बहुत सारी बातें कर सकते हो। क्या मैं सोमवार से क्रिकेट खेल रहा था? क्या वह 2 घंटे से रो रही थी? ऐसा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना सकते हो। अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो एक्शन पास्ट में हो रही होगी, कब से? 2 साल से, 2 दिन से, 2 महीने तक, यहाँ पे तक की बात आती है। 2 दिन तक, 2 घंटे तक, 3 साल तक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस will have been plus verb की ing फॉर्म और since for। सिचुएशन क्या है? यहां पे पास्ट है, ये फ्यूचर है, और ये हमारा प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट में मैं कह रहा हूं मैं कल मॉर्निंग से कपड़े धो रहा हूंगा, मतलब ये फ्यूचर में। यहां मैं बोल रहा हूं कि कल मैं कपड़े धो रहा हूंगा। कब से? सुबह से। मतलब जो भी आप प्रेजेंट में रहकर कल की बात करते हो कि मैं ये कर रहा हूंगा, मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूंगा, मैं सुबह से सो रहा हूंगा, मैं 11 बजे से पढ़ा रहा हूंगा, ऐसा सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताते। इसका एग्जांपल समझते। ये समझ गया? प्रेजेंट में जो आप फ्यूचर में कर रहे होंगे, कब से? 2 दिन से, 2 घंटे से या सुबह से, वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताते। इसका एग्जांपल, आई विल हैव बीन स्टडिंग, आई will have been studying
for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा. हालांकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ज्यादा यूज नहीं होता है बोलने में. अगर मैं ऐसा कहूं, मैं सुबह से कपड़े धो रहा हूँगा. आई विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग. इसका मतलब क्या है कि मैं सुबह से कपड़े ही धो रहा हूँगा. कब से? सुबह से. दूसरा कुछ करूंगा नहीं. आप जब आओगे तब मैं कपड़े धो रहा हूँगा. तो ये ऐसे सेंटेंसेस बोले नहीं जाते. फिर भी जानकारी के लिए इसका स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस कैसे बनाते, यूज कैसे किया जाता है, ये आपको पता होना जरूरी है. इसका नेगेटिव विल के बाद में नॉट लग जाता है. सब्जेक्ट प्लस will not have been plus वर्ब की ing फॉर्म प्लस since फॉर्म. और इसी का इंटररोगेटिव will सब्जेक्ट प्लस have प्लस वर्ब की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर्म. इसका नेगेटिव बना लीजिए और इसका इंटररोगेटिव सेंटेंस भी आप बना लीजिए. ये हमने पहले भी कवर कर चुके हैं. इसके अभी तक जो भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बने सीखा है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और अभी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. इनके आप कम से कम 5 सेंटेंस बनाइए हर सब्जेक्ट के साथ में और उसकी प्रैक्टिस कीजिए. तो चले मिलते नेक्स्ट सेशन में. तब तक कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच.